हिंदू विधि। हिंदू विधि या हिंदू लॉ प्रिपरेशन। क्वेश्चन बैंक। CL इज विधि प्रारंभिक परीक्षा। प्रश्न बैंक उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। PSJ, APO प्रारंभिक परीक्षाओं हेतु उपयोगी। सेंट्रल लॉकिंग एजेंसी नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए क्वेश्चन बैंक हैं, तो इसको अपन अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे और कम से कम ये 2 या 3 बार इसका रिवीजन करेंगे अच्छे ध्यान से। बिल्कुल हिंदू लॉ वर्ष 2013 में आए हुए विषयों को पढ़ेंगे। चैप्टर है बिहार विवाह से पढ़ेंगे। क्वेश्चन। हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह एक है। ऑप्शन ए संस्कार, ऑप्शन बी संविदा, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। आंसर है ऑप्शन ए अर्थात संस्कार। व्याख्या है हिंदू गोपाल कृष्ण बना मिथिलेश कुमारी EIR 1979 लावा 316 भी निर्धारित किया गया कि हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह एक संस्कार है और केवल सामाजिक विधिक संविधान नहीं। क्वेश्चन। हिंदू विधि के अंतर्गत सापिंड पक्षकारों की शादी मान्य है। ऑप्शन ए यदि इनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा अनुमति दे। ऑप्शन बी यदि इनमें से किसी एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा अनुमति दे। ऑप्शन सी या तो ए अथवा बी। ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। तो आंसर है ऑप्शन ए अर्थात यदि इनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा अनुमति दे। व्याख्या। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(5) के अनुसार दो हिंदुओं के बीच विवाह उस सूरत में अनुष्ठित किया जा सकेगा जिसमें कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो। पक्षकार एक दूसरे के सापिंड नहीं है। क्वेश्चन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत पति और पत्नी आपसी सहमति से तलाक दायर कर सकते हैं। ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 9, ऑप्शन डी धारा 13B। तो आंसर है ऑप्शन डी अर्थात धारा 13B के अंतर्गत। व्याख्या। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अनुसार विवाह के पक्षकार याचिका द्वारा इस आधार पर संयुक्त रूप से जिला न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि से अलग रह रहे हैं और वे एक साथ रहने के लिए सक्षम नहीं हैं और यह वे सहमत हो जाते हैं तो हो गए हों कि उनका विवाह विघटित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन। परित्याग की दशा में एक पत्नी को निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा साबित करना पड़ेगा। ए पति द्वारा उसको त्याग दिया गया है। ऑप्शन बी पति द्वारा बिना किसी युक्त कारण एवं उसकी इच्छा के विरुद्ध तथा बिना उसकी सहमति के ऐसा किया गया है। ऑप्शन सी पति द्वारा उसको जानबूझकर उपेक्षा की गई है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी विकल्प सही हैं।
व्याख्या अभित्याग पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा याचिकाकर्ता का युक्त कारण विलम्ब और ऐसे पक्षकार की सहमति के बिना या इच्छा के विरुद्ध अभित्याग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा याचिकाकर्ता की इच्छा भी सम्मिलित है। क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम विवाह संबंधी विधि को संहिता बद्ध किया गया है। ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत, ऑप्शन बी हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत, ऑप्शन सी बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 के अंतर्गत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नाम ही समझ आ रहा हो कि ऑप्शन यही होना चाहिए सही, तो ऑप्शन ये सही है। तो आंसर है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। व्याख्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को 18 मई 1955 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। उसी दिन से ही यह प्रभावी हो गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1975 दर्जा रकम का आधार है। ए न्यायिक पृथक्करण, ऑप्शन बी विवाह विच्छेद, ऑप्शन सी न्यायिक पृथक्करण व विवाह विच्छेद दोनों, ऑप्शन डी केवल विवाह विच्छेद न कि न्यायिक पृथक्करण। तो आंसर है ऑप्शन डी अर्थात ऑप्शन सी अर्थात न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद दोनों। अब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, अपन देखेंगे। तो व्याख्या है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसार विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार चाहे हुआ विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व अनुत्तष्ट हुआ हो, चाहे पश्चात जिला न्यायालय को धारा 13(1) में और पत्नी की दशा में धारा 13(2) के अधीन भी निर्दिष्ट आधारों में से किसी ऐसे आधार पर जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी उपाय स्थापित की जा सकती है। न्याय पृथक्करण की डिक्की के लिए प्रार्थना पत्र करते हुए अर्जी उपाय स्थापित कर सकेगा। क्वेश्चन, यदि एक हिंदू का विवाह के पक्षकार आपस में एक दूसरे से सपिंडा है तो विवाह ऑप्शन ए मान्य, ऑप्शन बी शून्यकाणी, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है शून्य। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठित किया गया कि यदि कोई विवाह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में उल्लेखित शर्तों में से किसी का उल्लंघन करता है तो वह अकृत और शून्य होगा और इसमें उनमें से किसी भी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध पेश की गई याचिका पर अकृतता की आपत्ति द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। क्वेश्चन, हिंदू विधि के अंतर्गत जहाँ पति ऐसी दशा में अवस्था उत्पन्न करता है कि पत्नी अपनी शादीशुदा घर को छोड़ देने हेतु विवश हो जाती है और अलग रहने लगती है तो ऑप्शन ए है पति तलाक हेतु दायर कर सकता है, ऑप्शन बी पत्नी परित्याग के लिए दोषी है, ऑप्शन सी विवाह असाध्य रूप से नष्ट हो गया है, ऑप्शन डी पति आन्वयिक रूप से परित्याग का दोषी है। तो ऑप्शन डी है पति आन्वयिक रूप से परित्याग का दोषी है। व्याख्या, जब विवाह का कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा घर छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है तो घर छोड़ने वाला पक्षकार अभित्याग के लिए दोषी नहीं माना जाता, वरन वह पक्षकार जिसके व्यवहार से ऐसा घटित होता है अनावश्यक अभित्याग के लिए दोषी है।
क्वेश्चन, आपसी सहमति द्वारा तलाक का सिद्धांत थ्योरी हिंदू विधवा अधिनियम 1955 में समाविष्ट किया गया था। वर्ष, ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1979 में। तो आंसर है ऑप्शन सी अर्थात 1976 में। व्याख्या, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 ख द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद कराने की व्यवस्था की गई है। हिंदू विधि में यह व्यवस्था विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, एक हिंदू पति इस्लाम धर्म में परिवर्तित होकर पुनः विवाह करने पर बहु विवाह का अपराध होगा। यह निम्नलिखित में से किस वाद में धारित किया गया? ऑप्शन ए है बहु राव बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी है डॉक्टर A.M. मुखर्जी बनाम राज्य, ऑप्शन सी है सरला मुदगल बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है P.V. वेंकटरमन बनाम राज्य। तो ऑप्शन आंसर है सही सी अर्थात सरदा मुदगल बनाम भारत संघ। तो व्याख्या है, सरदा मुदगल बनाम भारत संघ 1995 3 SCC 635 के मामले में भी निर्धारित किया गया कि यदि एक हिंदू अपनी द्वितीय विवाह को प्रथम पत्नी का विवाह विच्छेद की बिना विधि सहमत विधि के लिए मुस्लिम हो जाता है तो धर्मांतरण वास्तव नहीं है और हिंदू विवाह की एक पत्नीत्व विधि ऐसा धर्म परिवर्तित मुस्लिम को निरंतर लागू होगी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन द्विविवाह है। ऑप्शन ए विद्यमान, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी शून्यकर्णी, ऑप्शन डी अनियमित। तो आंसर है बी अर्थात शून्य। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अनुसार दो हिंदुओं के अनुष्ठित किसी विवाह की तारीख में इस विवाह के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा कोई विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 उपबंध तदनुसार लागू होंगे। क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 5(3) में प्रावधान है विवाह के लिए दंड का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया? ऑप्शन ए धारा 18(b), ऑप्शन बी है धारा 17, ऑप्शन सी है धारा 18(a) में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है सी अर्थात धारा 18(a) के अंतर्गत। व्याख्या देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 के अनुसार धारा 5(3) में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की अवस्था में संपन्न की गए विवाह के लिए कठोर कारावास जो 2 वर्ष का हो सकेगा या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसमें है दत्तक ग्रहण में भरण पोषण से संबंध क्वेश्चन। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन गोद लेने के लिए अधिकृत नहीं है? ऑप्शन ए एक अविवाहित व्यक्ति, ऑप्शन बी एक तलाकशुदा पत्नी, ऑप्शन सी पति पत्नी की सहमति से, ऑप्शन डी पति बिना पत्नी की सहमति के। तो आंसर है डी, आंसर है डी अर्थात पति बिना पत्नी की सहमति से। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम
56 की धारा 7 के अनुसार किसी भी हिंदू पुरुष को जो स्वचित हो और अप्राप्त वय न हो, यह सामर्थ्य होगा कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले, परंतु यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो जब तक कि पत्नी पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो, या वह हिंदू न रह रही गई हो, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृत चित्त की है, तब तक वह अपनी पत्नी की सहमति के बिना दत्तक नहीं लेगा। स्पष्टीकरण: यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां दत्तक के समय जीवित हों, तो जब तक कि पूर्ववर्ती प्रबंधक के भी निर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए उनमें से किसी की सहमति अनावश्यक न हो, सब पत्नी की सहमति आवश्यक होगी। क्वेश्चन: एक हिंदू पत्नी एक समय में एक लड़का और एक लड़की को दत्तक ग्रहण कर सकती है। ऑप्शन ए बिना पति के सहमति से, ऑप्शन बी पति की सहमति से, ऑप्शन सी दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है सी, अर्थात दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती। व्याख्या: हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कोई हिंदू नारी जो स्वच्छित है, अप्राप्त वय नहीं है और अविवाहिता नहीं है, या यदि विवाहिता है तो उसका विवाह निर्धारित कर दिया गया है, या जिसका पति मर चुका है, या पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का परित्याग कर चुका है, या हिंदू नहीं रह गया, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित कर दिया कि वह विकृत चित्त का है, वह पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है। क्वेश्चन: एक हिंदू पुरुष जिसकी आयु 28 वर्ष है, एक लड़की जिसकी आयु 13 वर्ष है को गोद लेता है, दत्तक ग्रहण ऑप्शन ए वैध है, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अवैध। तो व्याख्या है: हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11(3) के अनुसार यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिया जाना वाला व्यक्ति नारी है, तो दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति की आयु से कम 21 वर्ष बड़ी हो। धारा 5 के अनुसार इस अधिनियम को पारित किए जाने के पश्चात किसी हिंदू द्वारा या निर्मित कोई भी दत्तक इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि कोई दत्तक इस अधिनियम में उल्लेखित उपबंधों का उल्लंघन में किया गया हो तो वह शून्य है। क्वेश्चन: हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 20 के अधीन एक अधर्मज अवयस्क अपनी अवयस्कता काल में भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। ऑप्शन ए पिता से, ऑप्शन बी माता से, ऑप्शन सी दादा से, ऑप्शन डी दोनों ए और बी दोनों से, अर्थात माता से भी और पिता से भी, पिता से भी माता से, ठीक है, दोनों कह रहे हैं। व्याख्या: हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम की धारा 20(2) के अनुसार जब तक कोई धर्मज या धर्मजा प्राप्त रहे हुआ है अपने माता या पिता से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए दावा कर सकेगा। क्वेश्चन: एक हिंदू ससुर विधवा बहू को भरण पोषण देने के लिए बाध्य है यदि ऑप्शन ए उसकी बहू के पास कोई संपत्ति या आयना नहीं, ऑप्शन बी वह मृतक
पति की भू संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है। ऑप्शन सी, वह भरण बच्चों को से भरण पोषण नहीं ले सकती। उपरोक्त ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, अर्थात तो आंसर है उपरोक्त सभी। व्याख्या, विधवा पुत्र वधू को निम्नलिखित दशा में ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। पहला, यदि वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। दूसरा, यदि वह अपने पति या पिता या माता की संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है। तीसरा है, यदि वह अपने पुत्र या पुत्री की संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है। क्वेश्चन, हनुमान प्रसाद बनाम बबोई मुमराज का मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, दत्तक ग्रहण से, बी, संरक्षता से, ऑप्शन सी, विवाह से, ऑप्शन डी, भरण पोषण से। आंसर है बी, अर्थात संरक्षता से। व्याख्या, हनुमान प्रसाद पांडे बनाम बबोई मुमराज के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि संरक्षक अथवा संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता वैधानिक आवश्यकता एवं संपदा के लाभ पाने के लिए वैध रूप से संपत्ति का अन्य संक्रमण कर सकता है। उत्तराधिकार में पढ़ेंगे। हिंदू उत्तराधिकार 1956 के 2005 के संशोधन द्वारा एक पुत्र निम्नलिखित में से किस भुगतान करने के लिए आबद्ध है? ऑप्शन ए है पिता के दोष रहित ऋण को। ऑप्शन बी है पिता के दूषित ऋण को। ऑप्शन सी है अधिनियम में संशोधन के पूर्व पिता के द्वारा लिए गए दोष रहित ऋण को। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात अधिनियम में संशोधन के पूर्व पिता द्वारा लिए गए दोष रहित ऋण को। व्याख्या, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6(4) के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के 2005 के संशोधन के पूर्व पिता द्वारा लिए गए दोष रहित ऋण के लिए पुत्र आबद्धकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक हिंदू निर्वशी मर गया है, उसके पीछे 2 पुत्र, 1 पुत्री और एक विधवा को छोड़कर उसकी संपत्ति अनुगत डिवॉल्व है। ऑप्शन ए केवल विधवा को, ऑप्शन बी केवल पुत्र और पुत्री को, ऑप्शन सी केवल पुत्रों को, ऑप्शन डी है पुत्रों पुत्री और विधवा सभी को। तो आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात पुत्रों पुत्री और विधवा सभी को। व्याख्या, हिंदू उत्तराधिकार 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वंशी मरने के वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति निम्नलिखित को न्यागत होगी। ऑप्शन ए, प्रथमतः उन वारसों को जो अनुसूची 1 वर्ग 1 में भी निर्दिष्ट है। खा है वो। द्वितीय, यदि वर्ग 1 में वारस ना हो तो उन वारसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में भी निर्दिष्ट है गा। अर्थात तृतीयतः, यदि दोनों वर्ग में से कोई वारस ना हो तो मृतक के गोत्रजों को गा है। अंततः, यदि कोई गोत्र नहीं हो तो मृतक के बंधुओं को पुत्र पुत्री और तथा विधवा वर्ग 1 के उत्तराधिकारी हैं। अतः मृतक की संपत्ति 2 पुत्र 1 पुत्री और विधवा में समान रूप से वितरित होगी। प्रत्येक को 1/4 अंश प्राप्त होगा।
श्रेणी 1 के उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में एक हिंदू पुरुष का उत्तराधिकारी कौन होगा? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आंसर है ए अर्थात पिता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार निर्वासी मरने के वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति निम्नलिखित को न्यागत होगी। प्रथमतः उन व्यक्तियों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में भी निर्दिष्ट है। द्वितीयतः यदि वर्ग 1 के वारस ना हो तो उन व्यक्तियों को जो अनुसूची 2 में भी निर्दिष्ट संबंधी हैं। तृतीयतः यदि दोनों वर्गों में से किसी वर्ग का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को है। अंततः यदि कोई गोत्र न हो तो मृतक के बंधुओं को। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत एक हिंदू मृताक्षरा कोपर्सनरी संपत्ति में अपना हित व्यवयन डिस्पोज कर सकता है। ऑप्शन ए बिक्री द्वारा, ऑप्शन बी ऑप्शन बी है दान द्वारा, ऑप्शन सी है वसीयत द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है सी अर्थात वसीयत द्वारा। व्याख्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार मृताक्षरा शाखा से साहेदायकों को साहेदी की संपत्ति में अपने विभक्त हित के संबंध में वसीयत के अधिकार दिया गया है। व्यक्ति किसी संपत्ति के उत्तराधिकार को प्राप्त करने से किसी बीमारी, अंगहीनता या अंगवक्रता के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। उपबंध किया गया। ऑप्शन ए है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 28 के अंतर्गत, ऑप्शन बी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 29 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन ए अर्थात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 28 के अंतर्गत। व्याख्या है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 28 के अनुसार कोई व्यक्ति की संपत्ति के उत्तराधिकार पाने से किसी रोग, त्रुटि या अंग विकार के आधार पर या निम्नलिखित में से यथा उपबंध को छोड़कर किसी भी आधार पर चाहे वह कोई क्यों ना हो निरहरित न होगा। क्वेश्चन प्राकृतिक संरक्षक द्वारा आवश्यक की अचल संपत्ति का अंतरण। ऑप्शन ए है विधिमान है, ऑप्शन बी शून्य है, ऑप्शन सी अंतरिति के विकल्प पर शून्य गणनीय है, ऑप्शन डी आवश्यक के विकल्प पर शून्य गणनीय है। तो आंसर है डी अर्थात आवश्यक के विकल्प पर शून्य गणनीय है। व्याख्या हिंदू प्राप्त और संरक्षित अधिनियम की धारा 8(3) नैसर्गिक संरक्षक द्वारा अपनी संपत्ति के उल्लंघन में किया गया स्थावर संपत्ति का कोई भी व्यवयन अप्राप्त व्यय की या उनमें उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्य गणनीय होगा। तो ये आपके क्वेश्चन 2013 में आए हुए क्वेश्चन हल हो चुके हैं।